स्पाइन सर्जरी के लगभग 10 घंटे के अंदर इस उम्र के मरीज में भी, लगभग 70-75 से ज्यादा के उम्र के मरीज में भी चलाना और चल पाना संभव है। और ये होता है सिर्फ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से। सबसे सेफ इसी में है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। इस मरीज में खासियत ये भी थी कि इनके परिवार में सारे ही लोग डॉक्टर हैं, इनके सारे बच्चे डॉक्टर, और इनके घर में कुछ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं जिन्होंने हमारे पास भेजा था। ऐसे मरीज में कुछ अलग तरह का प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, लेकिन जब इनमें आउटकम बढ़िया आए तो सेटिस्फेक्शन भी उतना ही होता है। वो कहते हैं ना कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज, तो वैसी ही बात है। ऐसा ही कुछ हुआ इस पेशेंट में, और यूजुअली सारे एंडोस्कोपिक पेशेंट में यही होता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद वो चलने लग जाते हैं और बिना आईसीयू गए हुए बड़ी सर्जरी को भी छोटे चीरे से कर पाते हैं। यही सबसे उन्नत तकनीक है। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रशांत, ये मेरी मदर है। एक्चुअली इनको एक प्रॉब्लम पिछले 2 से 2.5-3 सालों से हो रहा था इनफैक्ट। तो बाकी कुछ जो मेडिसिन थी, पेन किलर और गाबापेंटिन वगैरह दिया जा रहा था। इससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया था दूसरी जगह पे, एक पेयो फिजिशियन थे यहीं पे, उनसे दिखाया था। बट वो उन्होंने बोला कि शायद सर्जरी लगेगी। बट हम लोग ऐसा सोच रहे थे, देख रहे थे कि जहाँ भी एक दो जगह हम लोगों को पता भी किया, तो वो बोले थे कि ओपन करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक करना पड़ेगा। बट हम लोग सोच रहे थे कि एक फुल्ली एंडोस्कोपिक। तो एक तो हमें सर्जन चला पता, वो रायपुर में थे, बट इधर और एक चेन्नई में चला था पता, और इधर पटना का तो कुछ पता चला नहीं था। तो हम लोगों ने फिर एक मेरे भाई जो भी डॉक्टर ही है, पीडियाट्रिशियन है। हाँ, वही पीडियाट्रिशियन है सर पीडियाट्रिशियन है इनके भाई साहब, तो उन्होंने शायद इनको बताया। हाँ। बताइए सर। तो वो बोला कि मैं देखा हूँ, तो फिर मैं मेरे ससुर साहब भी वो ऑर्थोपेडिशियन है, तो मैं उनसे फिर कांटेक्ट किया, तो फिर बोले कि हाँ ठीक है, और नज़दीक में भी है, तो एटलीस्ट एक्चुअली बिहार में तो आई थिंक इधर फर्स्ट ही है, और तो कोई फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते नहीं है। एंड आफ्टर सर्जरी आई एम वेरी मच सेटिस्फाइंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ सही है। और मैं अपनी मदर से ही पूछ रहा हूँ, तो बोल रहे कि कुछ भी पेन नहीं है, और थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन है, बट पहले से कम गया है, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइंग। सर्जरी कब हुई सर? सर्जरी कल हुई थी, और कब से चल रहे हैं? आज मॉर्निंग से चल रहे हैं। हाँ, आज मॉर्निंग से चल रहे हैं। ऑपरेशन के पहले क्या क्या तकलीफ थी, जो प्रोमिनेंट तकलीफ क्या क्या थी? ऑपरेशन के पहले तकलीफ थी कि अगर बैठ के अगर उठेंगे, उसके बाद फिर 1-2 कदम भी चलने पे पेन होता था, और इवन पेन एट द टाइम ऑफ रेस्ट के टाइम भी पेन होता था, एकदम दम फुल वाले चल रही। और अभी इधर क्या हो रहा था 2-3 महीने से कि पेन किलर देने पे, डाइक्लोफेनेक देने पे भी वो अब सही से काम नहीं कर पा रहा था। ओके। उसके बाद हम लोगों ने जो MRI कराया था, तो कनाल सिनोसिस आया था। पहले 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं चल पाते थे पहले? 2 से 3 मिनट मैक्स टू मैक्स, फिर तो बैठना पड़ता खड़े है। भी नहीं रह पाते थे लंबे? ज्यादा दबा के पैर में धक से चल रही। अच्छा, और खड़े भी 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं, नहीं। अभी तो सुबह से आप लगभग 10-15 मिनट चल करके देखिए। हाँ, मॉर्निंग में भी एक बार आई थिंक 5:30, ओके। उसमें भी। ओके, बहुत सारे लोग सर, चूंकि आप तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं और आपके पूरे परिवार में ही डॉक्टर्स भरे पड़े हैं, दूर दूर तक आपके, हाँ, दोनों कम से कम 10 डॉक्टर हैं आपके घर में, और यू योरसेल्फ आर अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जो कि हॉस्पिटल में पोस्टेड भी हैं। आपको ऐसे पेशेंट्स मिलते होंगे जो डरते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मदर ही डर रही थी, हाँ। तो ओटी ले जाने के पहले ही कुछ एकदम से बोलना बंद कर दी। हाँ, 4 बार बोल रहे थे, 1 बार रिस्पॉन्ड कर रही है। करेक्ट। एप्रीहेंशन की वजह से लोग सालों साल तक डर सहते रहते हैं, और स्पाइन का दर्द जो कभी जाता नहीं है। फिर वैसे लोगों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं बोलूंगा आंख बंद करके आप मतलब किसी भी एनी पार्ट ऑफ द इंडिया से आप यहाँ पे आ सकते हो। दिस इज वेरी वेरी वेरी, एंड डॉक्टर साहब इज ट्रू जेंटलमैन, एंड हिज बिहेवियर इज वेरी गुड, एंड ऑल प्रोसीजर्स ही हैज डन इज वेरी वेल। माता जी का हम लोगों ने ऑपरेशन किया। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का यही फायदा होता है कि इवन इन एल्डरली पेशेंट्स या फिर डायबिटिक पेशेंट या कोमोर्बिडिटी के साथ वाले पेशेंट्स को ऑपरेट करके सेफली हम लोग जनरल वार्ड में निकाल पाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि हम लोगों ने ना ब्लड का लॉस हुआ, ना कुछ डैमेज किया, कोई रिस्क नहीं है। यही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की खूबसूरती है कि इतने एल्डरली पेशेंट्स को हम लोग सेफली, बिना किसी आईसीयू एडमिशन के, बिना किसी हाई रिस्क के ऑपरेट कर पाते हैं।
endoscopic spine surgery is a game changer. What do you think? Yeah, really, it is game changer. Okay. Because in open spine surgery, there is too much risk. Risk, हाँ. अभी ब्लड लगाना होता है. Exactly, and patient don't want to take हाँ, such वही. risk. और फिर पेन इतना ज्यादा है, हाँ. इन्फेक्शन का रिस्क है. बहुत ज्यादा है. एल्डरली पेशेंट उतना नहीं सह पाते, इन्फेक्शन वगैरह एक खड़ा नहीं हो पावे सब तो ठीक होते ना, खड़ा नहीं हो पावे ये तो आपके खाना खाने से ही हो जाएगा. ठीक है, स्टॉप.